हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि पीजीटी फर्स्ट और पीजीटी सेकंड क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और पीजीटी फर्स्ट में माइनस मार्किंग है या नहीं है, पीजीटी सेकंड में माइनस मार्किंग है या नहीं, या फिर दोनों में है या नहीं है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि पीजीटी फर्स्ट में माइनस मार्किंग 2019 से ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त्म कर दिया। फिर से कहते हैं, निगेटिव मार्किंग पीजीटी फर्स्ट के लिए ख़त्म कर दी गई है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग। बट पीजीटी सेकंड में निगेटिव मार्किंग है। आप लोगों का कन्फ्यूजन यही है कि पीजीटी सेकंड में है कि फर्स्ट में, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, शुरू से डिस्कस करेंगे पीजीटी फर्स्ट और सेकंड, और फिर एग्ज़ाम डेट क्या है सब। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ये तो आप लोग जानते ही हैं, हम यहाँ पे फालतू टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। हम सीधा डेट से, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है सबका। डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, ओपनिंग ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड पीजीटी फर्स्ट 30 सितंबर 2000। जो हमारा जो एडमिशन टेस्ट है डेट, पीजीटी फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो लिस्ट होती है वो डिवाइड होती है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो लिस्ट है वो 30 सितंबर 2020 को है। और पीजीटी फर्स्ट की फोर्थ लिस्ट जो है, जितने सब्जेक्ट आते हैं आपको हम सब बताएंगे कौन कौन सब्जेक्ट किस लिस्ट में है। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखें, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आई श्योर, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। पीजीटी फर्स्ट फोर्थ इसकी लिस्ट, ये जो है हमारा लिस्ट आगे है, ये फोर्थ लिस्ट है, इसका एग्ज़ाम 29 सितंबर 2020। अब पीजीटी सेकेंड लिस्ट 5 है, 30 सितंबर है। ठीक है दोस्तों, 30 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम होंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट ये हमारा हो गया, ठीक है, अक्टूबर 2020। ये 30 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020 तक हमारा पीजीटी 2 का लिस्ट 5 होगा। अब डेट ऑफ रिजल्ट जो है लास्ट वीक में आने वाला था, लेकिन ये जो है यूनिवर्सिटी ने कट कर दिया। अब ये अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, नोटिफाइड सून में शो हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पीजीटी फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगे, लेकिन पीजीटी सेकंड जो है वो लिस्ट 5 सब्जेक्ट जो है वो ओनली ऑनलाइन मोड होंगे। और सबके मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 300 मार्क होंगे, क्वेश्चन 150 होंगे, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं, समझ गए अच्छे से? ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब लिस्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? एमआई हो गया, एमआई में जितने सब्जेक्ट आते हैं, एमपीए, एमआई, ये सब हमारे लिस्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, और सब्जेक्ट कोड है, आप लोग इसको पॉज करके सेव कर लीजिएगा, ये हम दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, ये हम देख लीजिए, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा लिस्ट फर्स्ट हो गया। अब लिस्ट सेकंड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, लिस्ट सेकंड हमारा क्या कहता है? लिस्ट सेकंड में कोर्सेस अवेलेबल इन नेचुरल साइंस, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी फिजिक्स जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी। ठीक है, एमए एमएससी जो है, जो कंपलसरी, जो दोनों में मिलते हुए सब्जेक्ट हैं, एमए के लिस्ट थर्ड में आते हैं। कोर्सेज अवेलेबल इन ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस। तो ठीक है दोस्तों, ये एमएससी में मिल जाएंगे, एमए में मिल जाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है। तो ये हमारी लिस्ट 2 और 3 है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है लिस्ट फोर के सब्जेक्ट दोस्तों एमकॉम है और एलएलएम है। ये दोनों सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स लॉ हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए पीजीटी फर्स्ट हमारा 1 से लिस्ट 1 से 4 तक था, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया पीजीटी फर्स्ट। यहाँ तक जितने एग्ज़ाम हैं इनकी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 5, ये सब्जेक्ट हमारे जो हैं पीजीटी सेकंड के हैं, और ये कोर्सेज जो हैं अवेलेबल फॉर स्पेशलाइज नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बीएड एजुकेशन, एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए, एमएड, एमपीएड, एमए, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी एग्रीकल्चर साइंस, ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिज़ाइन एंड इन्वोकेशन। तो इन सब के जितने भी अप्लाइड जूलॉजी हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन स्टडीज, जितने भी सब्जेक्ट हैं, पेंटिंग, इन सब में निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, है इसमें पीजीटी सेकंड में निगेटिव मार्किंग है, यूनिवर्सिटी ने ख़त्म नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको।
टेस्ट सिलेबस पीजीटी फर्स्ट एडमिशन टेस्ट क्या है। इसमें सेक्शन 2 होंगे, ए और बी। फर्स्ट सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी ये रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी रहेंगे। और सब्जेक्ट सेक्शन जैसे कोई जूलॉजी बॉटनी चूज करता है तो इसमें क्या है, 2 सब्जेक्ट आप फाइनल ईयर ऑफ द एप्लीकेंट एग्जामिनेशन, मतलब 2 सब्जेक्ट आप चूज किए, जैसे कोई फिजिक्स मैथ, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स मैथ दोनों चूज किए हैं तो आपका 100 क्वेश्चन वो आएगा, 100 वो आएगा, दोनों अलग अलग आएंगे। और दोनों के नंबर आपको अलग अलग, ये जो सेक्शन ए है इसको जोड़ के दिए जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन ये, 150 ये, फिर 100 क्वेश्चन आपका दूसरे सब्जेक्ट का और 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अलग अलग आपका सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। वो जो सब्जेक्ट का अलग आएगा, सेक्शन ए का अलग नंबर आएगा। और दोनों का आपका, जैसे आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, मैथ और फिजिक्स लिए हैं 2 सब्जेक्ट, तो मैथ की काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपका मैथ का नंबर और सेक्शन ए का नंबर जोड़ के साथ में काउंसलिंग होगी, ठीक है। और जूलॉजी बॉटनी वाले भी ऐसे हैं, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और दोनों का अलग अलग रहेगा नंबर। तो ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट का नंबर अलग आएगा, सेक्शन ए का अलग आएगा, और बाद में सब्जेक्ट और सेक्शन ए दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, अलग अलग। निगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, नोट भी देख लेते हैं हम। इसका नोट क्या है, फर्स्ट 50 क्वेश्चन विल बी ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, सेम ऊपर जो अभी दिखाए हैं, जनरल हिंदी, मेंटल एबिलिटी। दे आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट। देयर विल बी 2 सेट ऑफ 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड। मतलब जो सब्जेक्ट के हमारे क्वेश्चन होंगे, 2 सेट होंगे, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के। जूलॉजी से अगर आप जूलॉजी बॉटनी लेते हैं, 50 उसके 50 उसके रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड ओनली वन, अगर आप कोई एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, विल हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चन, तो आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, मतलब 50 कंपलसरी एंड 50 द सब्जेक्ट इन 90 मिनट, आपको 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। हाउएवर द कैंडिडेट हु हैज़ ऑफर्ड 2 सब्जेक्ट, अगर आपने 2 सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 50 कंपलसरी और 50 वन सब्जेक्ट एंड 50 सेकेंड सब्जेक्ट, तब आपको 90 और 30 मिनट और मिलेगा, 120। एक सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको 90 मिनट मिलेंगे, 2 सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रोवाइड दैट देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग को आंसर इन पर्पस ऑफ वाइल 2-3 मार्क रिवॉर्डेड फॉर एवरीथिंग राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो है, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ये वाली लाइन काट सकते हैं, प्रोवाइड दैट देयर शैल बी नॉट मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो हमारे पीजीटी फर्स्ट हैं इसमें बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी, आप परेशान नहीं होंगे। टेक्स्ट लेवल पीजीटी सेकंड एडमिशन टेस्ट है, इसमें फर्स्ट 50 क्वेश्चंस विल बी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एंड विच कैंडिडेट हैज ऑफर्ड। इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड ओनली वन सब्जेक्ट, he will have to solve 100 question, that is 50 compulsory, 50 of the subject in 90 minutes, provided that there shall be negative marking for wrong answer in purpose 2-3 marks will be awarded for every right answer and 0.5 would be deducted for every wrong answer, ठीक है। provided that there shall be negative marking for wrong in purpose of while 2-3 marks will be awarded for every right answer। इसमें देखिए दोस्तों क्या कहा है, प्रोवाइड दैट देयर शैल नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। 150 क्वेश्चन तो हमारे हो ही रहे हैं, 150 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन का हमें 300 नंबर मिल ही रहा है, हर सब्जेक्ट का हमें 2 नंबर, 2-3 मार्क्स विल बी ऑर्डर फॉर एवरी राइट आंसर। दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पीजीटी फर्स्ट है तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। सेकंड वालों को दिक्कत है, सेकंड वाले परेशान ना हो, आप भी समझ के आंसर दें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर से लेटेस्ट कोई अपडेट आती है तो बताते हैं। आपका एग्ज़ाम जल्दी है, आप तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक। काउंसलिंग में आपको सीटें अवश्य मिल जाएंगी, बहुत सारी सीटें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।